Okay, my dear student. So last time, as you know, that we had started with the acid, bases, and salts topic, and we had finished last time with the types of bases. So today, my dear, we are going to start with the properties of bases. हम bases की properties जो है वो discuss करने जा रहे हैं. So let's start with the properties of bases. अच्छा मेरे बच्चों, एसिड्स की जो है सॉरी बेसिस की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. तो इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है it turns red litmus into blue. So this is the first property of the base. ठीक है जी. उसके बाद मेरे बच्चों इनकी सेकंड प्रॉपर्टी जो बेसिस की होती है कि बेसिस जो हैं ये भी क्रोसिव होती हैं. जिस जगह पे आपकी स्किन के ऊपर या किसी भी चीज के साथ लग जाती हैं तो उसको क्रोड कर देती हैं जी. ये भी क्रोसिव होती हैं. सो दे आर क्रोसिव. तीसरी प्रॉपर्टी होती है इनका बिटर टेस्ट होता है. कड़वी होती है जायके में. और फोर्थ इनकी प्रॉपर्टी जो है वो होती है कि इनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है मेरे बच्चों कि जब भी एसिड किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ जुड़ जाए या एसिड किसी भी मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जुड़ जाए या एसिड अमोनिया के साथ जो है वो जुड़ जाए. अमोनिया आपकी जो है वो बेसिक गैस होती है. दिस इज द बेसिक गैस. तो इन सारे रिएक्शंस को हम लोग मेरे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. और इन सब की रिजल्ट भी जो है वो आपका क्या बनता है, सॉल्ट ब्लू बनता है जी. ये ध्यान में रखेंगे. ठीक है. और साथ जो है वो वाटर बनता है, वाटर बन जाता है. लेकिन अमोनिया गैस के साथ जो है वो सिर्फ सॉल्ट आपका जो है वो बनता है. इसमें वाटर जो है वो फॉर्म नहीं होता जी. ठीक है. तो ये जो रिएक्शन है, यानी अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, 3-4 बार आ चुके हैं, उसने 3-4 इक्वेशन लिखी हुई है और उसने पूछा हुआ है कि बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो याद रखो कि एसिड जो है किसी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. ठीक है. इनके अलावा अगर किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है जी. ये ध्यान में रखें. उसके बाद नंबर 5 रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है मेरे बच्चों, आपके पास कोई भी अमोनियम का सॉल्ट है, अगर इसका हम लोग किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक नया सॉल्ट बन जाएगा, अमोनिया गैस बनेगी और साथ वाटर बन जाता है जी. ठीक है. तो ये आपका रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अमोनियम के सॉल्ट जो है ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं. पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. अमोनियम के सॉल्ट, अमोनियम के सॉल्ट कैसे बनती है. एक गैस होती है जिसको हम कहते हैं अमोनिया गैस. अमोनिया गैस जब भी किसी एसिड के साथ मिलती है तो सॉल्ट बन जाता है अमोनियम का. ठीक है जी. तो अमोनियम का आपका सॉल्ट बन जाता है. लेट्स सपोज आपके पास NH3 है, इसका HCl से रिएक्शन करवाते हैं. आप ध्यान से जरा सुनते जाना सारे बच्चे. ये एसिड का H इसके साथ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और ये Cl की वैलेंसी होती है -1. तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, NH4 Cl. क्योंकि प्लस माइनस कट गया, 1 भी कट गया तो ये बन गया. इसी तरीके से मेरे बच्चों अगर NH3 है, इसका हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे
तो ये H जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं NH4 पॉजिटिव। ये NO3 की वैलेंसी होती है -1, दिस इज -1, तो प्लस माइनस कट गया, 1 1 सेम है, ये भी कट गया, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया NH4 NO3, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरीके से अमोनियम ये जब H2SO4 के साथ मिलेगा मेरे बच्चों, तो ये H इसके अंदर गेन हो जाएगा यहां से, तो ये बन जाएगा NH4 +1 और SO4 दिस इज -2, तो प्लस और माइनस कट जाता है, 2 इसके नीचे आ गया, 1 इसके नीचे आ गया, तो ये अमोनियम सल्फेट बन गया, तो NH4 ट्वाइस SO4। इसी तरीके से मेरे बच्चों अमोनिया का रिएक्शन अगर आप लोग H3PO4 के साथ करवाते हो, तो ये H इसके साथ मिलके NH4+1 बन गया, PO4 की वैलेंसी होती है -3, तो ये प्लस माइनस कट गया, 3 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो क्या फॉर्मूला बन गया NH4 थ्राइस PO4, तो ये अमोनियम फॉस्फेट जो है ये आपका जो है वो बन जाता है। तो ये सारे अमोनियम के सॉल्ट्स बन जाते हैं, और याद रखें कि जितने भी अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं मेरे बच्चों, ऑल दी सॉल्ट्स ऑफ द अमोनियम दे आर यूज्ड एज fertilizers for healthy plant growth। ठीक है, ये जितने भी अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं इनको हम लोग फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जी। आप लोग कभी किसी किसान से पूछें अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, तो वो आपको इनकी अहमियत बताएगा। जिस चीज में अमोनियम आ जाएगा वो चीज एज अ फर्टिलाइजर जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब दोबारा से यहाँ पे आ जाए, हम लोग ये रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो एवरीबॉडी जस्ट लिसन दीस रिएक्शंस, क्योंकि इनके बाकी रिएक्शन जो है वो आप लोगों से मैंने अभी करवाने हैं, आप लोगों ने इनको प्रैक्टिस करना है। चलिए जी देख लीजिए, हम लोग अमोनियम का सॉल्ट ले लेते हैं, यहां से कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं जी। चलिए जी यहां पे लिख देते हैं अमोनियम सल्फेट, और बेस हम लोग ले लेते हैं NaOH। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दें या हाइड्रोक्साइड लगा दें तो वो चीज बेस बन जाती है। तो ये सोडियम ग्रुप 1 की मेटल है, इसके साथ ये हाइड्रोक्साइड लगा दिया तो ये बेस बन गई है। अब रिएक्शन कैसे होगा मेरे बच्चों, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि जब भी रिएक्शन करना हो तो इनकी वैलेंसीज लिख दिया करो। NH4 की वैलेंसी होती है जी +1, ये 2 इसके साथ इग्नोर कर दो। SO4 की वैलेंसी होती है -2, Na की वैलेंसी होती है जी +1, OH की होती है -1। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, प्लस माइनस कट गया, 2 इसके साथ 1 इसके साथ, तो ये बन गया Na2SO4। तो ये सोडियम सल्फेट आपका जो है वो सॉल्ट बन गया है। उसके बाद ये अमोनियम और ये OH माइनस, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, आपस में ज्वाइन करके NH4+1 OH-1, तो ये आपके कट गए, 1 1 कट गया, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया NH4OH। ठीक है जी, अब ये जो NH4OH है ये जब भी बनता है तो ये टूट जाता है, टूट के इसमें से अमोनिया बन जाती है NH3 और एक H बचता है, तो वो H और OH मिलके क्या बन जाता है वाटर। तो इस चीज की जगह आप लोग ये दो चीजें लिखेंगे, अमोनिया और साथ वाटर। यहां तक सबको समझ लग गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं यहां पे 3 बेसिस लिख रहा हूं, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 बेसिस हैं, इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी -1 है। सोडियम की +1, OH की -1, कैल्शियम की +2, OH की -1, और इनकी वैलेंसीज मैंने ये लिखी हुई है।
तो ये पहला सॉल्ट एक है, तीनों के साथ करें, फिर दूसरा तीनों के साथ, फिर तीसरा तीनों के साथ, फिर ये वाला तीनों के साथ, टोटल 12 रिएक्शन बनेंगे, 12 बनेंगे। तो आप लोग जरा इसको बनाना शुरू करते हैं, जल्दी से शुरू हो जाए। पहले इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर अगला पकड़ के सबके साथ करें। जल्दी से शुरू हो जाओ बच्चों, हरी अप। तुम लोग लेट क्यों आते हो यार? हैं? तुम लोग आए तो होते, तुम लेट क्यों पहुंचते हो यार? ये क्या बात है, ये ज्यादती है तुम्हारे। कम से कम तुम जो है वो 11 मिनट लेट आ रहे हो। एक टॉपिक पूरा समझा दिए, तुम फिर आ रहे हो। अब ये रिएक्शन करने शुरू करो। ये अमोनियम के सॉल्ट के इनके साथ रिएक्शन करने हैं, यानी इसका पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तरीका मैंने बता दिया मैं तुम लोगों को रिएक्शन बनाने का। स्पीड मारो जरा। ये टोटल 12 रिएक्शंस हैं, जल्दी से कर लो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। जी, किसी बच्चे ने अगर सेकंड रिएक्शन कर लिया है तो मुझे बता दें। NH4Cl का KOH के साथ, NH4Cl प्लस KOH। जी, किसी ने अगर कर लिया है तो प्लीज लेट मी नो क्या बने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई बता दे भाई, ईमान काशिफ बोलो। सर 1 सेकेंड अभी करना शुरू किया है। शाबाश है तेरे ईमान, बहुत स्लो हुई है। उस्मान, उस्मान एंड नतीजा दोनों में से कोई एक बंदा बता दे भी क्या बनेगा। सर 1 मिनट। ओके बेटा, यस माय डियर। जी, ये देखें, इसकी वैलेंसी -1 है, इसकी +1 है, इसकी +1 है, इसकी -1 है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ गया तो KCl बन गया। और ये NH4OH मिलके ये दो चीजें बना देते हैं, NH3 + H2O। मिनट लगता है यार, तुम लोग कितना टाइम लगा दो। अब इसी का दूसरे के साथ करो, NH4Cl + NaOH। कोई बताएगा मुझे क्या बनेगा? ट्राई कर बेटा, मतलब मसला नहीं। सर मैं बताऊं? जी जी बोल मान, मैं बता। सर NaCl NaCl, वेरी गुड मेरे बच्चे। प्लस NH3 प्लस प्लस H2O। H2O, वेरी गुड। चलिए जी, अली भट्ट साहब बताएंगे। है मेरे प्यारे और बहादुर अली भट्ट, बेटा इसको तूने बताना है लेकिन अपनी जान के ऊपर खेल के मेरे बच्चे। चल अली भट्ट, बोल दे यार। अली भट्ट, हम तेरी आवाज सुनने के लिए बेताब है मेरे बच्चे। हारिस नसीर, यू शुड ट्राई फॉर इट माय डियर। हारिस, सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए हारिस, क्या करेगा बच्चे? सर CaCl2 क्या बात है हारिस, वेरी गुड यार। CaCl2, क्योंकि इसकी वैलेंसी और और इसकी -1 है तो CaCl2 बन गया, और साथ क्या बन गया? साथ वाले का श्योर नहीं हो। यार NH3 and H2O। NH4 और OH मिलके NH3 और वाटर बनाते हैं यार। हारिस क्या हो गया तुझे? सॉरी सर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा? चल भी तू बता जरा, क्योंकि स्लो पड़ा हुआ है आगे, सुना दे। बोल जरा, अगला करते हैं। NH4NO3 KOH से मिला क्या बना? बोल। KNO3 प्लस NH3 प्लस H2O, वेरी गुड। चल गई। उस्मान या खदीजा में से कोई बंदा मुझे बता दे आप लोगों में से, NH4 और NO3, इसका हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH ट्वाइस के साथ।
Ca की वैलेंसी +2 है, NO3 की -1 है, क्या बनेगा बच्चों? वो तो यार कोई बात नहीं, गलत होना डजंट मैटर, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सर CaNO3 CaNO3 ट्वाइस बनेगा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी मेरे बच्चे +2 है और NO3 की -1 होती है बच्चे। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये 1 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, तो ये क्या बन गया? CaNO3 होल ट्वाइस। डिड यू गेट इट? यस सर, प्लस NH3 प्लस H2O। शाबाश। जरा वैलेंसीज को बेटा ध्यान में रखो, वैलेंसीज को नहीं भूलना। चलिए जी, आप ट्राई करें। अगला मैं ले रहा हूं NH4। ये वैसे मैं प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, आप लोग घर से पूरे बनाइएगा। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओ, क्या बनेगा? इसकी वैलेंसी क्या होती है? लिखी हुई है +2, PO4 की कितनी होती है? -2। तो क्या बन गया? Ca3 PO4 ट्वाइस। जब ब्रैकेट डालते हैं तब ट्वाइस लिखते हैं क्योंकि ये दोनों वर्ड कैपिटल है, ये कैपिटल ये स्मॉल है, तो इधर थ्राइस नहीं कहना, बस 3 कहना है बेटा। ठीक है, और साथ क्या बन गया बच्चे? NH3 प्लस H2O। ठीक है जी। तो ये सारे जो है वो आपके अमोनियम के सॉल्ट्स के रिएक्शन है विद द बेस। याद रखो कि अमोनियम के सॉल्ट्स हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ 4 चीजें रिएक्ट करती हैं, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट। ये जरा फर्क ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम लोगों ने जब पास पेपर सॉल्व करते हैं तो वो बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन का हमें एक फायदा होता है। ठीक है जी, एक ये मैं रब कर दूं, ये वाला ऊपर वाला। Yes, sir. अब सबने मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी है जो मैं बताने जा रहा हूं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। और अगर यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो, ठीक है जी, वाटर में डिसॉल्व होके ये बना देता है लाइम वाटर। आप लोगों ने अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पढ़ा होगा, लाइम वाटर मिल्की, तो वो लाइम वाटर ही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये पानी में डिसॉल्व हो तो लाइम वाटर है, अगर ये सॉलिड स्टेट में हो तो इसको सोडा लाइम कहते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में सोडा लाइम की फॉर्म में, इसको मेरे बच्चों हम लोग यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल्स। ठीक है जी, एसिडिक सॉइल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसका पूरा आपको तरीका बताता हूं, सिर्फ आप लोग पहले सुन लें जरा प्लीज। एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट लिसन इट। जबकि अमोनियम के जो सॉल्ट्स हैं ये फर्टिलाइजर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। अब मैं आपको जरा बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको गेन कर लीजिएगा। हमारे पास कोई जमीन है, हमने उसके ऊपर कोई क्रॉप लगा दी, कोई फसल लगा दी। अब जब फसल लगाते हैं तो उसको ऊपर ऊपर से तो काट लेते हैं, लेकिन उसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो जमीन के अंदर रह जाती हैं बच्चों। ठीक है, जब वो जमीन के अंदर रह जाती है तो जमीन के अंदर डिफरेंट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो उनको डीकम्पोज करते हैं। जब डीकम्पोज करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके काफी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वो जो सॉइल होती है, जो जमीन होती है, वो एसिडिक हो जाती है। और एसिडिक जो सॉइल होती है उसके ऊपर आपकी ग्रोथ कम होती है। उसके ऊपर अगर नई फसल लगाओगे तो वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगी। तो इसीलिए नई फसल लगाने से पहले जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जैसे ही नई फसल लगाई साथ ये सॉलिड स्टेट में जो है वो सोडा लाइम को थ्रो कर देते हैं। ठीक है जी, और फर्टिलाइजर्स को भी जो है वो क्या कहते हैं, प्लांट्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर थ्रो करते हैं ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। ये फर्टिलाइजर दुनिया की हर वो चीज होती है जिसके अंदर NPK शामिल हो। N का मतलब होता है मेरे बच्चों नाइट्रोजन, P का मतलब होता है जी फॉस्फोरस,
और के का मतलब होता है कि पोटेशियम। ये तीन चीजें जो है अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आ जाती हैं तो उसको हम लोग एज अ फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर हेल्थी प्लांट ग्रोथ। प्लांट क्या करते हैं, जब हम इनको प्लांट के ऊपर फेंकते हैं तो ये जो आपके अमोनियम के सॉल्ट्स हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं पानी में डिसॉल्व होके, ठीक है। और उसके बाद प्लांट्स की रूट के थ्रू जो है वो अंदर जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन ये क्या करती है कि प्लांट के अंदर प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन का मतलब यानी गोश्त, समझे, प्लांट का गोश्त। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसमें अगर गोश्त ज्यादा होगा तो भाई वो अच्छा खासा मोटा ताजा होगा, ठीक है। तो वो हेल्थी होगा। तो प्लांट भी जो है वो क्या करते हैं कि इन फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करके मोटे ताजे हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। और जब सेहतमंद प्लांट होगा तो आपको फल भी ज्यादा देगा, यील्ड भी ज्यादा देगा, आपको क्रॉप भी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। तो ये अमोनियम सॉल्ट्स का फायदा है। अब ये जो दोनों चीजें हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होती है, और ये अमोनियम के सॉल्ट्स जो हैं इनको आपने कभी भी इकट्ठा जो है वो क्रॉप्स के ऊपर थ्रो नहीं करना। अगर पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो भाई फिर 2 महीने तक तुमने ये फर्टिलाइजर नहीं डालना, और यहाँ अगर फर्टिलाइजर डाल दिया तो फिर ये नहीं डालना, दोनों को इकट्ठा नहीं डालना। क्यों? क्योंकि ये दोनों इकट्ठे आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर देंगे। ये देखेंगे रिएक्ट करके, रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना देते हैं। अमोनिया गैस होती है वो हवा में चली जाती है। तो जिस नाइट्रोजन ने प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होकर उसको मोटा ताजा बनाना था वो तो जनाब अमोनिया गैस बन के हवा में उड़ चुका है। तो आपका जो अमोनियम सॉल्ट है वो भी जाया हो जाएगा। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइन है जिसने एसिडिक सॉइल्स को न्यूट्रलाइज करना था वो भी आपकी वेस्ट हो गई। तो इसीलिए मेरे बच्चों इन दोनों चीजों को कभी भी आपने इकट्ठा जो है वो प्लांट्स के ऊपर थ्रो नहीं करना। सबको समझ लगी है गाइस? Yes, sir. चलिए जी, अब मैं इसको लिख रहा हूं, इसको लिखते जाइए। सोडा लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is used to neutralize the acidic soils. Ammonium salts are used as fertilizer for healthy plant growth. Both of the above substances, that is, ये आई का मतलब होता है दैट इज, ये शॉर्ट फॉर्म में दैट इज को कहते हैं। दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ammonium salts should not be thrown to the plants at the same time as they can react with each other to form ammonia gas, destroying nitrogen component of fertilizers.
तो ठीक है बच्चों, तो पेपर में अक्सर जो है ये 3-4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। वो आप लोगों से पूछता है कि सोडा लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम के सॉल्ट्स को कभी भी प्लांट्स के ऊपर इकट्ठा थ्रो क्यों नहीं करते, तो उसकी रीजन आपने बतानी है कि बोथ ऑफ देम दे कुड रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया गैस डिस्ट्रॉइंग द नाइट्रोजन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, और साथ इक्वेशन लिख दीजिएगा जो भी अमोनियम का सॉल्ट होगा उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. चलिए जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, रब कर दूं? Yes, sir. दिख रही है सब? ओके मेरे प्यारे बच्चों, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द एसिड एंड बेस, उसके बाद सॉल्ट शुरू हो जाएगा आपका। एसिड और बेस का आखिरी जो चीज है दैट इज द ऑक्साइड। ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है थोड़ा सा। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? द बाइनरी कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट with oxygen are called oxide। ठीक है जी, ये ऑक्साइड की जो है वो डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बाइनरी कंपाउंड, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हो सिर्फ। एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन होना चाहिए, मसलन ये NO2 है तो इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट है। सो दिस इज माय डियर ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है। अगर मैं लिख देता हूं HNO3 तो इसमें तीन एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये तीन एलिमेंट मौजूद हैं। तो दिस इज माय डियर नॉट द ऑक्साइड, ये आपका ऑक्साइड नहीं है। तो ऑक्साइड होने के लिए आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट्स होने चाहिए। बाय वर्ड का मतलब ही होता है दो, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो और एक एलिमेंट आपका ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उसको मेरे बच्चों हम लोग जो है वो कहते हैं ऑक्साइड। ठीक है जी। अब ऑक्साइड्स जो हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स की चार टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक ऑक्साइड। दूसरा आपका होता है जिसको हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तीसरा आपका होता है उसको हम कहते हैं जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और चौथा आपका होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये टोटल आपके जो है वो चार ऑक्साइड्स होते हैं मेरे बच्चों। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? विच कैन रिएक्ट विथ एसिड। और एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? विच कैन रिएक्ट विथ बेस। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? विच कैन रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड बेसिस। और न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है? विच कैन नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। तो मेरे बच्चों बेसिक चीज एसिड से रिएक्ट करती है, एसिडिक चीज बेसिक से करती है, और एम्फोटेरिक जो है वो दोनों से करती है, एसिड और बेस दोनों से।
और न्यूट्रल जो है वो किसी से नहीं करती, ना एसिड से ना बेस से। अब इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, आपकी जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो तो वो बेसिक ऑक्साइड है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिवाय 4 मेटल्स के। ये 4 मेटल्स का नाम याद कर लें। Z फॉर जिंक ऑक्साइड, दूसरा A फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का A2O3, और तीसरा होता है L फॉर लेड ऑक्साइड, यानी PbO और PbO2, ये लेड ऑक्साइड है, और आखिरी आपका T फॉर टिन ऑक्साइड, SnO एंड SnO2। तो जॉट, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड एंड टिन, तो ये वर्ड याद कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये 4 मेटल्स ऐसी हैं कि ये अगर ऑक्सीजन के साथ लग गई तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इनके अलावा बाकी सारी मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक हैं क्योंकि मेटल्स के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है। एसिडिक ऑक्साइड क्या होती है? नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं, सिवाय 2 चीजों के, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक वाटर। ये 2 चीजें आपकी न्यूट्रल हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड वाटर, दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके अलावा बाकी हर नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है, CO2 एसिडिक है, NO2 एसिडिक है, ठीक है जी, SO2 एसिडिक है, SO3 एसिडिक है, P4O6 एसिडिक है, P4O10 एसिडिक है। तो ये सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं, सिवाय इन 2 नॉन मेटल्स के, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. चलिए जी, इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका एसिड बेस वाला चैप्टर खत्म हो गया। कल हम इसके पहले पास पेपर थोड़ी से करेंगे और फिर हमने साथ ही सॉल्व शुरू कर देना है जी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।